ये है इस ड्रामे की फीमेल लीड वैंशी, जो खुद को किसी और लड़के के साथ देखकर शॉक्ड होती है और सोचती है कि ये कौन है और मैं यहाँ कैसे आई। ये कहते ही वो याद करने की कोशिश करती है। तभी उसे याद आता है कि वो तो नशे की हालत में खुद चलकर यहाँ आई। दोनों ही नशे में धुत होते हैं। सब याद करने के बाद वैंशी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी मानशू उसे रूम से भागते हुए देख लेती है और कहती है कि वैंशी रूम से भागते हुए क्यों जा रही है। ये कहते ही वो उस रूम में जा रही होती है। तभी अचानक से लड़का बाहर आता है। ये है इस ड्रामे का लीड एक्टर ली तेंग युआन। मानशू समझ जाती है कि वैंशी इसके साथ थी। ली युआन पूछता है कि कल रात जो लड़की मेरे साथ थी वो तुम थी। मानशू झूठ बोल देती है कि हाँ वो मैं थी और मेरा नाम मानशू है। ली युआन कहता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा। सुबह होते ही ली हाउस चली जाना, वहाँ तुम्हें मुआवजा मिल जाएगा। दूसरी तरफ वैंशी को रोते हुए दिखाया जाता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड यी फेंग आता है और कहता है कि तुम ये कैसे कर सकती हो, तुम उसे रोक भी सकती थी। मैं कितने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी टच नहीं किया और कल रात तुम किसी और लड़के के साथ थी। वैंशी बस रोते हुए उससे सॉरी कहती है तो यी फेंग कहता है सॉरी कहने से क्या ये सब बदल जाएगा, दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। वैंशी प्रेग्नेंट है। वो अपना अबॉर्शन कराने आती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि अगर वो अपना अबॉर्शन करवाएगी तो वो फिर कभी मां नहीं बन पाएगी, इसलिए उसे इस बच्चे को जन्म देना होगा। वैंशी के पास कोई चॉइस नहीं होता। उसे तो ये भी पता नहीं होता कि इस बच्चे का बाप कौन है और यी फेंग ने भी उसे छोड़ दिया, इसलिए वो इस जगह से कहीं दूर चली जाती है। 5 साल बाद वैंशी बेटे के साथ अपने सिटी वापस आती है और शूवी से कहती है कि बहुत जल्द ही तुम ग्रैंडपा से मिलोगे, अब तो खुश होना। शूवी कहता है इसका मतलब ये है कि मैं अपने डैड से भी मिल सकता हूँ। तभी वैंशी को डैड की कॉल आती है। वो उससे बात कर रही होती है तो शूवी की नज़र ली युआन पे पड़ती है जो मानशू से बात कर रहा होता है। वो उसे शादी के लिए कह रही होती है और धमकी भी देती है कि अगर इस बार तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे दादाजी को सब बता दूंगी। ली युआन उसे जवाब दिए बिना फोन रख कर कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की। तभी शूवी उसके पास जाता है और उसे हक करके डैड कहता है। ली युआन उसे देखकर कहता है कि ये बच्चा किसका है और वो भी इतना क्यूट। तभी वैंशी आ रही होती है। ली युआन उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। लगता है पहली नजर का प्यार हो गया है। वैंशी ली युआन से कहती है कि सॉरी इसने तुम्हें तंग किया। फिर शूवी से कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, ये तुम्हारे डैड नहीं है। ये कहते ही वो जा रही होती है तो ली युआन कहता है क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। वैंशी ना कहकर शूवी को लेकर जा रही होती है तो ली युआन पूछता है इस बच्चे का डैड कहाँ है। वैंशी कहती है मर गया। ये सुनकर ली युआन फ्लैशबैक याद करता है जहाँ उसका दादाजी उसे कह रहा होता है कि मैं बहुत जल्द ही मरने वाला हूँ, मेरी सबसे बड़ी खुशी है तुम्हें दूल्हा बनते हुए देखना, तुम्हारे बच्चों के साथ बाकी जिंदगी गुजारना, लेकिन मुझे डर है कि मैं ये सब नहीं देख पाऊंगा। दादाजी की बात याद करने के बाद वो वैंशी से कहता है कि मैं इस बच्चे का बाप बन सकता हूँ। वैंशी कहती है कि क्या कहा तुमने। ली युआन उसके पास जाकर कहता है कि मैं शादी करने के लिए लड़की देख रहा हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। वैंशी कहती है क्या तुम पागल हो, मैं तुम्हें जानती भी नहीं। तो ली युआन कहता है ठीक है अब जान जाओ, मैं खुद को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरा नाम ली तेंग युआन है। वैंशी कहती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे बारे में जानने की, मेरे बेटे ने तुम्हें तंग किया उसके लिए सॉरी। ये कहते ही उसे पैसे देती है तो ली युआन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगा। वैंशी कहती है कि तुम्हारा दिमाग सच में खराब है, ये लो $20 और जान छोड़ो मेरी। ये कहते ही उसके मुंह पर पैसे मार कर चली जाती है। शूवी उसे डैड कहकर बुला रहा होता है तो वैंशी कहती है इस अजीब अंकल से दूर रहो। ली युआन उसे देखकर कहता है कि इंटरेस्टिंग, पहली बार किसी ने मेरे मुंह पर पैसे मारे, वो भी एक लड़की ने। वैंशी अपने घर आती है। 5 साल बाद अपनी बेटी और ग्रैंडसन को देखकर डैड बहुत खुश होते हैं और बेटी से पूछता है कि सफर कैसा रहा। वैंशी कहती है सब ठीक रहा, बस एयरपोर्ट पर एक पागल लड़के से मेरा सामना हो गया। तभी वैंशी का एक्स बॉयफ्रेंड यी फेंग आता है।
डैड जानता है कि यी फेंग यहाँ किस लिए आया है, तो वो उन्हें अकेला छोड़कर ग्रैंडसन के साथ चला जाता है। वैनशी पूछती है कि तुम यहाँ कैसे? तभी यी फेंग उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। तो वैनशी कहती है, यी फेंग ये तुम क्या कर रहे हो, उठो। यी फेंग कहता है, मैं पिछले 5 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं जानता हूँ उन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मुझे इस बात का आज तक पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हें उस वक्त अकेला छोड़ दिया था जबकि तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये कहते ही खुद को मार कर कहता है कि मैं बहुत बुरा हूँ। वैनशी कहती है कि उस समय जो हुआ वो बहुत पहले ही बीत चुका है और मैंने तुम्हें कभी ब्लेम नहीं किया। यी फेंग उसका हाथ पकड़कर कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, क्या तुम अब भी मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? वैनशी कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ अब शूवी है। तो यी फेंग कहता है, मुझे परवाह नहीं, मैं शूवी को अपने बच्चे की तरह मानूंगा, मैं उसका डैड बनने को तैयार हूँ। वैनशी कहती है कि तुम शिन फैमिली के बड़े बेटे हो और बहुत अच्छे भी हो, तुम्हें बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी, तो फिर मैं ही क्यों? यी फेंग कहता है, क्योंकि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं दोबारा वही गलती नहीं करूँगा और तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। वैनशी कहती है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दो। यी फेंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर लूँगा। जिसके बाद यी फेंग उसे अपने फ्रेंड से मिलवाने ले जाता है। वो फ्रेंड्स और कोई नहीं मानशू और ली युआन है। मानशू उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि उस रात यही ली युआन के साथ थी। यी फेंग वैनशी को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि वैनशी वापस आ गई, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और फिर वैनशी को मानशू और ली युआन के बारे में बताता है। ली युआन को देखकर वैनशी सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पागल भी यहाँ होगा। मानशू और वैनशी बात कर रहे होते हैं तो ली युआन पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मानशू कहती है, हाँ, हम क्लासमेट्स हैं और बहुत अच्छी बहनें भी। यी फेंग ली युआन से कहता है कि तुम मानशू को अपने साथ लाए हो, लगता है इस बार तुम शादी करके ही रहोगे। ली युआन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि किससे शादी करूँगा। ये सब सुनकर मानशू का तो मुँह ही उतर जाता है। यी फेंग कहता है, तुम आज भी पहले की तरह जिद्दी हो, 5 साल हो गए हैं, अब तुम्हें मानशू से शादी कर लेनी चाहिए। वैनशी उसकी तरफ देखकर सोचती है कि ये सिर्फ साइकोपैथ ही नहीं, एक नंबर का बदमाश भी है, घटिया इंसान। वैनशी बाहर जाती है तो ली युआन उसके पीछे आता है और कहता है, तो इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? वैनशी कहती है, मैं जिसके साथ भी हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ली युआन कहता है, किसने कहा मेरा कोई लेना देना नहीं? यी फेंग मेरा भाई है, कहीं वो अनजान लड़की से धोखा न खा ले, मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। वैनशी कहती है, अनजान लड़की, क्या मतलब है तुम्हारा? तो ली युआन उसे पकड़कर कहता है कि तुम्हारा बेटा, क्या यी फेंग उस बच्चे के बारे में जानता है? वैनशी कहती है, मैंने कहा ना तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ये कहते ही उसे दूर करती है तो इस चक्कर में दोनों ही गिर जाते हैं। ली युआन उसे घूर रहा होता है और अपने क्लोज कर लेता है तो वैनशी उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि कमीने, बदतमीज इंसान। ली युआन कहता है, मुझे तो बहुत मजा आया। तभी यी फेंग और मानशू आते हैं और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।